Hello बच्चों, welcome back to new concept in percentage. As we can see, today's concept is price, weight and consumption problem. It is one of the most important topic in percentage. Maximum questions comes from there. आप हर एक पेपर में एक से दो क्वेश्चन आप इजीली यहाँ से अज्यूम कर सकते हो कि आएंगे ही आएंगे, चाहे वो बैंकिंग का हो, प्लेसमेंट का हो या फिर सीजीएल टाइप एसएससी। क्वेश्चन का साइज देख लेते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं किस वे से वेरी करेगा। देखिएगा बच्चों, ऑलवेज जो एक्सपेंडिचर होता है इट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू कंजप्शन मल्टीप्लाई प्राइस होगा। ठीक है जी, ऑलवेज ये चीज़ वेरी करती है। व्हेन यू हैव जस्ट इंक्रीज योर कंजप्शन लेट से 10% और आपने प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, लेट से मैं 20% से ले लेता हूँ, तो इफेक्ट एक्सपेंडिचर पे क्या आपका पड़ेगा, तो वो सेम एक्स वाई वाले फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल प्रॉब्लम से आप लोग निकाल सकते हो, परसेंटेज वे से आप लोग निकाल सकते हो, जो आपके दिल में आता है आप यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स इट वुड बी जो आपका 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 32% का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वाइट ईजी है, ईजी वे से। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। वी कैन यूज़ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलवेज, एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, बेसिक वे भी है, दोनों वे देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं होती है। देखिएगा यहाँ पे कोई भी परसेंटेज की वो नहीं है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल वे से सोल्व करना पड़ेगा। आप चाहो तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हो, लाइक रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी अनेबल ए मैन टू परचेज 2 kg मोर टी फॉर ₹8, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी पर केजी। देखिएगा प्राइस क्या होता है, प्राइस ऑलवेज इक्वल टू रहता है आपका कि आपने बाय क्या किया है, बाय जो है बोट क्या किया है आपने, या कंजप्शन कितनी है आपकी, जो भी आपने केजी जो है बोट किए हैं, डिवाइड बाय जितने रुपए में आपने बोट किए हैं, यानी दिस वुड बी ऑलवेज केजी पर रुपीज़। ठीक है, इस वे से आपका बाय चलता है। अब इन शॉर्ट वो कहता क्या है कि आपका कि रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी, अभी जो है जो प्राइस है वो P-2 हो चुका है आपका। ठीक है जी, अनेबल ए मैन परचेज 2 kg मोर टी फॉर ₹8। दैट मीन्स पहले भी आपके पास ₹8 थे, अभी भी आपके पास ₹8 हैं। अब क्या हो चुका है, P-2, ये क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ से प्राइस जो है कम हो गया है, दैट मीन्स की कंजप्शन बढ़ गई होगी, केजीज आपके इंक्रीज हो गए होंगे, दैट मीन्स की केजी इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका, यहाँ पे ऑलवेज आपका उल्टा जो है वे चलेगा कि जितने भी रुपीज़ आपके पास होंगे और जितना भी आपने रेट जो है यहाँ पे यूज़ की होगी, दिस इज प्राइस इन रेट, राइट, दिस इज रेट। ठीक है जी, प्राइस इन रेट। तो ऐसे ही बच्चों लेट से पहले वो ₹P के हिसाब से मिल रहा था, अगर दोनों का गैप मैं निकालता हूँ तो इट विल कम्स आउट टू P2। ठीक है जी, 2 kg, ये क्या है, केजीज निकल चुके हैं आपके, राइट, बिकॉज ऑलवेज एक्सपेंडिचर क्या रहता है आपका, या केजी में जो एक्सपेंडिचर हम लोग निकालते हैं, कंजप्शन जिसको आप लोग बोलते हो, इट विल बी ऑलवेज प्राइस यानी कि रेट मल्टीप्लाई आपकी कंजप्शन रहती है यानी कि केजी, ऑलवेज इस वे से मैटर करेगा। ठीक है जी, पी की वैल्यू सब्सिट्यूट करके देखते हैं कि कौन सा वैल्यू ऐसी है जो आपको आंसर जो है यहाँ से 2 दे सकती है, वो वैल्यू जो है सब्सिट्यूट कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर मैं वैल्यू यहाँ से सब्सिट्यूट करता हूँ, यू कैन सी, अगर मैं 4 पुट करें यहाँ पे, 4 - 2 एंड 4, तो ये रहेगा यहाँ पे वैल्यू 4, ये वैल्यू रहेगी 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, राइट, बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है। दैट मीन्स कि आंसर जो है आपका फर्स्ट रहेगा 4 kg। काफ़ी ईजी है, ईजिली आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये थी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसमें प्राइस जो है ऑलवेज आपका सेम रहता है, रुपीज़ जो है ऑलवेज सेम रहते हैं आपके, कि कितने रुपए आपने पहले खर्च करने हैं, बाद में खर्च करने हैं, ऑलवेज परफॉर्मा क्या रहेगा, रुपीज़ डिवाइड बाई प्राइस माइनस रुपीज़ डिवाइड बाई प्राइस, न्यू और ओल्ड जो भी प्राइस होगा आपका ऑलवेज इक्वल टू केजी रहता है, ऐसे कुछ इसमें मैटर करेगा। ये क्या रहेगा, ओरिजिनल हो सकता है, ये न्यू हो सकता है, आपस में रिप्लेसेबल हैं, ऑलवेज इक्वल टू केजी के आपका रहता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब नाउ क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो आप लोग यहाँ पे परसेंटेज मेथड जो है यूज़ कर सकते हो। देखिएगा कहता है क्या, रिडक्शन ऑफ 20 kg 20% इन द प्राइस, यानी कि प्राइस अब
आपका 20% कम हो गया तो वो इतना बन चुका होगा। पहले जो है आपका लेट से पी था 100 रुपीज़ में 20 kg मोर खरीद पाते हैं, दैट मीन्स कि पहले भी 100 रुपीज़ थे आपके पास, अभी भी 100 हैं। अभी प्राइस कम हुआ है तो दैट मीन्स कि ज़्यादा किलो खरीद पाएगा, ज़्यादा केजी खरीद पाएगा, डिवाइड बाई पी, राइट। तो ये डिफरेंस आपको 4 kg के इक्वल जो है गिवन है। आप लोग चाहो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर सकते हो, इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये तो बच्चों यहाँ पे क्या था आपके पास जो है सिंप्लीफाइड वे था। इसको सोल्व करना काफ़ी आसान होता है बच्चों। सोल्व करने का देखो कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। देखो ये थ्रू आउट ऑलवेज कॉमन होता है। अगर कॉमन आप लोग निकालते हो तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 100 डिवाइड बाई 80 माइनस 1 ओनली इक्वल टू 4, और यू कैन से 100 डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 4, और p की वैल्यू ये आया आपका 4 से ये 25 पे कैंसिल, p शुड बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4 दैट विल बी 6.25, राइट। जो कि आपका आंसर 2-3 जगह पे बन सकता है, एक आंसर यहाँ पे है, एक आंसर आपका यहाँ पे है, ठीक है जी। अब ये क्या रहेगा बच्चों, ओरिजिनल उसने बाद में पूछा है, ये आपका ओरिजिनल निकला है, दैट मीन्स कि ये वाला आंसर होगा, ये ओरिजिनल वाला है आपका, ये न्यू वाला प्राइस बनेगा क्योंकि रिडक्शन हुआ है प्राइस में, इसमें 20% आप कम कर देना, यू विल गेट 5। तो ये है बेसिक मेथड। इसका एक मेथड और भी है बच्चों, परसेंटेज के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए वी हैव 100% में से आपका क्या कम हुआ है बच्चों, 20% जो है कम हो गया, दैट मीन्स कि आपके पास 80 रहा होगा। अगर इस 80 को वापस 100 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 इंक्रीज करना पड़ेगा ऑन 80, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 1/4, ये याद रखना है। तो नीचे क्या होता है बच्चों, ये होती है ओरिजिनल कंजप्शन आपकी, राइट, और ये होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट इन कंजप्शन, यानी कि 4 kg यहाँ पे मोर मिला है तो ये रहेगा 4 kg के इक्वल, 1 यूनिट अगर 4 kg है, 4 यूनिट आपका 16 kg के इक्वल रहेगा। अब आप कह सकते हो कि जो ओरिजिनल आपके पास कंजप्शन बच्चों यहाँ पे है वो इक्वल टू आपके पास 16 kg है, तो प्राइस ओरिजिनल प्राइस जो रहेगा वो इक्वल टू रहेगा आपका 100 रुपीज़ में आपने, दैट मीन्स कि 16 kg वैल्यू जो है बाय की है, इट वुड बी 6.25। ऐसे ही बच्चों आप फर्दर अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा होता कि और अब न्यू वाला कंजप्शन क्या है आपके पास, न्यू कंजप्शन विल भी होता 16 प्लस अभी 4 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं तो वो रहता 20 kg। अगर यहाँ पे आपसे न्यू वाली जो है प्राइस भी पूछी जाती तो वो आप वो भी निकाल सकते हो, वो रहती 100 रुपीज़ डिवाइड बाई 20 kgs वैल्यू, दैट विल कम्स आउट टू बी 5 रुपीज़ पर kg, राइट, ये भी रुपीज़ पर केजी है। तो यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 क्वेश्चंस के आंसर इकट्ठे निकल जाते हैं बच्चों, सभी आंसर आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हो। तो ये है शॉर्टकट फॉर दिस वन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन ऐसा ही है बच्चों, कुछ मैं इसमें भी शॉर्टकट अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिएगा 24% वैल्यू, 24 का मतलब क्या होगा, अगर 100% है 24 जो है कम हुआ होगा, दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे आया होगा 70 जो है 6, राइट। इसको वापस बनाना है आपने जो है 100, तो यहाँ पे 24 इंक्रीज करना पड़ेगा, देन यू विल से 24 डिवाइड बाई 76 इंक्रीज होगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी। दिस इज़ योर इंक्रीमेंट या फिर जो भी डिक्रीमेंट होगा इन केजी, और ये रहेगा आपका ओरिजिनल कंजप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट कंजप्शन, राइट। तो ये रहेगा ओरिजिनल कंजप्शन। तो वैल्यूज़ को जो है यूज़ करने की ट्राई करते हैं बच्चों। वी हैव 3 kg मोर, दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू 3 kg, राइट। तो दिस विल बिकम 1 यूनिट, आप यहाँ से निकाल सकते हो, 1 यूनिट रहेगा 3 डिवाइड बाई जो है 24, दैट विल बी 1/8। 76 यूनिट निकालोगे तो 76 की जो वैल्यू होगी बच्चों, 76 यूनिट विल बी इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 8 kg। ये आपके पास अब ओरिजिनल कंजप्शन है। अब ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल price will be equal to, we know that the rupees we have 75 and the value we have bought 76 डिवाइड बाई 8 को ऊपर मल्टीप्लाई जो है कर देते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ से आंसर
इजली बन जाएगा। ये 2 पे कैंसिल, ये जो आई थिंक 19 पे कैंसिल, इट विल कम्स आउट टू बी 150 डिवाइड बाई 19 और फ्रैक्शनल वैल्यू विल बी 7,133.19 रुपीज़ पर केजी आपका जो है ओरिजिनल कंजप्शन बन जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनता है सेकंड। बाकी भी आंसर निकाल सकते हो, बाकी वो तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने बाकी आंसर्स भी फाइंड करने हैं। चलो जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा अलग वे से जो है क्वेश्चन पूछा गया, क्वाइट ईजी होता है। कहता है सुगर इज नाउ बीइंग सोल्ड फॉर ₹18 पर केजी, ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज 25 पर केजी, फाइंड फैमिली शुड इंक्रीज और कंजप्शन सो दैट टू एक्सपेंडिचर विल बी सेम। देखिएगा, जब भी एक्सपेंडिचर और या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग निकालते हैं, सिंगल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कंसेप्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे 25 से 18 बना, यानी कि 17 का जो बच्चों डिक्रीमेंट हुआ होगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि परसेंटेज वैल्यू डिक्रीमेंट की रहेगी 725 मल्टीप्लाई 100, तो ये रहेगी 28%। तो इन शॉर्ट जो डिक्रीमेंट हुआ है आपका, वो 28% का जो है डिक्रीमेंट हुआ है। अब आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स होगा बच्चों, अगर इंक्रीमेंट है तो नीचे माइनस लेते हैं, मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स 28 डिवाइड बाई 100 माइनस 28 मल्टीप्लाई में 100, और यू कैन से 28 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, तो ये रहेगा 18 और ये रहेगा 25, जो भी होगा बच्चों ये रहेगा 9 पे, ये रहेगा 14 पे, और ये आपका आ जाएगा 25 4 ज़ा 110, 25 35 डिवाइड बाई 9 जो है परसेंट, यानी कि पॉइंट्स में आंसर होगा। पॉइंट्स में यहाँ पे कोई भी आंसर गिवन नहीं है, दैट मीन्स आंसर गोज टू none of this, that will be seen by the options also, तो इजीली आप लोग आंसर बता सकते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंट था और से। नेक्स्ट और कंजप्शन का और क्वेश्चन क्या बन सकता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। देखिएगा, कहता है क्या जी, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस वाज इंक्रीज विद 32%, अब प्राइस की इंक्रीमेंट 32% है, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, ये रहेगा 8/25, राइट। तो आप कहोगे जी 25 जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 8 इज इंक्रीज एंड वी विल गेट 33। नाउ ए फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन इन सच ए वे दैट एक्सपेंडिचर ऑन द राइस वाज ओनली 10%, दैट मीन्स कि जो बच्चों फाइनल वैल्यू है आपकी, फाइनल वैल्यू आपको 10% का इंक्रीमेंट है, यानी 1/10 का, यानी कि ये रहेगा 10th और 11 जो है आपका फाइनली बन गया होगा। फाइनल वैल्यू आपको गिवन है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बीच का आपने बताना है। तो आप लोग इजीली देख सकते हो कि एक x मान लेते हैं, ये y, ऐसे कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने बताना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है। लेट्स सी, वो कैलकुलेट करने की बात बनती है कि किस वे से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अब देखिएगा बच्चों, काफ़ी इजी रहेगा, मैं कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं बताऊँगा, चाहो तो आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू दीज टू, ऐसे करके कर सकते हो, बट वो काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, वो वे नहीं यूज़ करना है। देखिए, मुझे यहाँ पे 11 चाहिएगा, दैट मीन्स सिर्फ यहाँ से मैं 3 को डिलीट कर पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे एक 3 लिख लेता हूँ, सो दैट इज़ 3 से ये 3 कट पाए और ये 11 बन पाए, राइट। यहाँ पे मुझे अभी कुछ भी नहीं लिखना है, मेरा ये कट के काम चल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, ये 3 तो चलो इससे क्रॉस पे कैंसिल आउट हो पाएगा, तो मुझे 10 की जो है यहाँ पे लोड होगी। इसका मतलब तो ये होगा बच्चों कि मुझे यहाँ पे 10 की लोड है, तो मैं एक 0 यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इस 25 को कट करने के लिए यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। देखिएगा, ये 25 से ये 25 जो है आपका कैंसिल आउट होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास यहाँ पे जो है सिर्फ 10 बच जाएगा, यहाँ पे जो है 11 बच जाएगा। नाउ दिस इज़ योर कंजप्शन, दिस इज़ योर कंजप्शन जो उसने आपसे बात करने की ट्राई की है, और इसकी वैल्यूज़ भी आपको गिवन है। वैल्यूज़ कैसे, 30 kg पर मंथ बिफोर पास की, यानी ये जो चीज़ है, ये जो वैल्यू आपके पास आई हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास जो 30 है, ये इक्वल टू 30 kg के इक्वल है, यानी 30 यूनिट इज इक्वल टू 30 kg, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1 kg, और यू हैव टू फाइंड न्यू वन मतलब 25 यूनिट, 25 यूनिट विल बी इक्वल टू 25 kg। बस यही आपने आंसर बताना था, और यही आपका आंसर है। अगर नॉर्मल वे से जाते हैं तो ये बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन बनता है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों का यहाँ से डाउट जो है क्लियर हो गई होंगी।
नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।